एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना आप मेरे चैनल पर विजिट कर भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो तेल्यू है वो टेंटेन के बिहेवियर से जो है अपसेट होती है, उसका मूड ऑफ होता है, वो क्लास में बैठी होती है। तभी जो है टेंटेन क्लास में एंटर करता है और तेल्यू के जो फ्रेंड होते हैं वो टेंटेन को गुस्से से देख रहे होते हैं। और जो किंग्स की जो किलर आंखें होती है ना, जो टेंटेन को घूर रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे अपनी आंखों से ही जो है टेंटेन का मतलब खत्म ही कर देगा उसको। उसके बाद टीचर आते हैं और टेंटेन को बोलते हैं कि तुम एक मैथ का क्लब बनाओ और वहां बच्चों को ऐड करो। पर जो तेल्यू के फ्रेंड होते हैं वो टेंटेन को जो है वो ताने मारते हैं कि बिहेवियर क्लब ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके उसे ताना मारते हैं और उसको उस पर टॉन्ट कसते हैं। और जो बाकी बच्चे होते हैं वो तेल्यू को देखकर जो है उसके बारे में बात करते हैं, पर जो तेल्यू के फ्रेंड होते हैं वो उन्हें चुप करा देते हैं और तेल्यू का जो है वो मूड ठीक कराने के लिए जो है हंसी मजाक का माहौल तैयार करते हैं और कहते हैं कि तेल्यू आज हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में चलेंगे और जो है गुड फ्रेंड्स वाला एक डिश है वो खाएंगे। तो जो किंग होता है वो मना कर देता है और वो कहता है मैं गुड फ्रेंड्स वाला नहीं, लवली फ्रेंड्स वाला जो है डिश खाऊंगा। तो इसमें उनके बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है, जिसकी वजह से जो है तेल्यू का मूड ठीक हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है तेल्यू के पापा का जो रेस्टोरेंट है वहां, और जो किंग है वो तेल्यू के पापा के साथ जो है वो डिश बना रहा है, लेकिन जो उनका स्टोव है वो खराब हो जाता है। तो जो किंग है वो दूसरा स्टोव लाके खाना बनाता है। तब तेल्यू के फादर पूछते हैं किंग से कि क्या तेल्यू का मूड खराब है या वो किसी बात से अपसेट है। तो किंग कहता है कि नहीं, मैं मेरे होते हुए जो है वो तेल्यू अपसेट नहीं हो सकती है, मैं उसे अपसेट होने नहीं दूंगा। तो जो तेल्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मतलब थैंक यू किंग, तुम मेरे बेटी के साथ हो, तुम उसके अच्छे दोस्त हो। फिर वो लोग जो है सारा ग्रुप मिलके टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है। तो जो तेल्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, तुम लोगों को देखकर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मेरे दोस्त की याद आ जाती है जिसका नाम बॉम है। तो उनमें से एक फ्रेंड बोलती है कि आपका दोस्त, आप उसके बारे में बताओ। तो वो अपने दोस्त की कहानी बताने लगता है। तो जो बाकी फ्रेंड होते हैं वो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे कि वो ये कहानी जो है वो सुन सुन के पक चुके हैं। तो जो उनमें से एक और फ्रेंड होती है जिसका नाम यू होता है, वो उस फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारी वजह से जो है अब हम ये स्टोरी जो है वो 201 बार सुन रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर तेल्यू के पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि अपने कान बंद कर लो और मुझे स्टोरी सुना दे दो अपने दोस्त की। तो वो मतलब उस फ्रेंड को बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम बॉम था और हम जो है वो एक पार्टी में मिलते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो हम लोग डांस करते करते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद हम एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और बहस करने के चक्कर में जो है हम एक दूसरे से लड़ने ही वाले होते हैं कि हम अपना अपना जैकेट उतारते हैं और देखते हैं कि हम दोनों ने एक जैसी जो है वो टी शर्ट पहनी है। और फिर हम दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही बॉम अपना नाम बताता है तो जो तेल्यू के फादर होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो वो फ्रेंड पूछते हैं कि अंकल आप हंस क्यों रहे हैं। तो तेल्यू के फादर कहते हैं कि वो जैसे ही अपना नाम बता रहा था बॉम, शोर की वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो जोर से चिल्लाता है बॉम और एक ब्लास्ट होता है। और जैसे ही तेल्यू के फादर ये बताते हैं तो उनके भी किचन में जो है वो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है। सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से सब शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया आती है और तेल्यू के फादर से सवाल करती है कि आपने जानबूझ के ब्लास्ट किया है ये, और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाती है। पर वहाँ पे जो उनके रेस्टोरेंट का जो है एक क्लाइंट होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये कभी भी जो है ब्लास्ट नहीं कर सकते, ऐसा गलती से हो गया होगा। उसके बाद जो वो रिपोर्टर्स हैं वो तेल्यू के फादर से कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग कमजोर है, ये है वो है करके सवाल करते हैं। पर जो तेल्यू के फादर होते हैं वो जाके जो है दीवार पे मार के दिखाते हैं कि जो है मेरी बिल्डिंग ठीक है। लेकिन वो जैसे ही वापस आते हैं और सब कहते हैं कि कितनी स्ट्रांग बिल्डिंग है, वैसे ही जो है बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो है वो गिर के नीचे टूट जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे तेल्यू स्कूल जाती है तो वहाँ पे जो है प्रिंसिपल उसे देखकर तो पहले रोनी सी शक्ल बनाती है, बहुत ही फनी फेस लगता है उनका देखकर। तो वो उसे दिलासा देती है। तेल्यू क्लास में जाकर अकेले अपसेट बैठी होती है हेड डाउन करके। तभी क्लास में टीचर आते हैं और वो उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तेल्यू, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना, कभी हार मत मानना और डट के सामना करना। टीचर के जाते ही जो है तेल्यू का मूड थोड़ा ठीक होता है कि तभी जो है क्लास में बच्चे एंटर करते हैं और वो तेल्यू को घूरने लगते हैं। तो तेल्यू जो है वो ऑकवर्ड फील करती है और फिर क्लास से बाहर निकलती है। तो बाहर और भी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो वो और भी ज़्यादा मतलब उसे घूर रहे होते हैं। तभी जो होते हैं तेल्यू के फ्रेंड्स आते हैं और वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे लेके जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी जो है राज्य की रानी है और सब जो है उसके सेवक है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियो जो है वो शाम को घर जाती है और उसके फादर जो है वो अपने पड़ोसी के गेट पे बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए जो है एक आंटी गिफ्ट दे के गई हैं। तो वो उसमें से खोल के देखती है तो उसमें से जो है वो इनर वियर निकलता है। तो वो उसे फनी तरीके से अपने सर पे लगाती है और उसके फादर कहते हैं ऐसा मत करो, सब देखेंगे तो तुम्हें पागल समझेंगे। तो इससे पता लगता है कि तेलियो और तेलियो के जो फादर की जो बॉन्डिंग है वो फ्रेंड्स की तरह है। मतलब उसके फादर जो है वो उसे उसकी माँ की तरह प्यार करते हैं, उसे उसकी माँ की तरह समझते हैं। तो तेलियो जो है वो अपने पापा से पूछती है कि उसकी माँ कैसी थी। तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और हम दोनों से ज़्यादा समझदार थी। जिस पे वो दोनों हंसते हैं और फिर जो तेलियो के फादर होते हैं कि अच्छा वो उनकी पेंटिंग बच गई। तो तेलियो कहती है कि आप दोबारा बना सकते हैं ना पापा। तो जिस पे जो है तेलियो के फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी माँ इतनी याद नहीं आती है क्योंकि मैं तुम में जो है उनकी छवि देखता हूँ। और तो फिर तेलियो पूछती है कि माँ आपको क्यों प्यार करती थी, आप तो मतलब इतने स्मार्ट भी नहीं हो। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं गरीब था, मैं सुंदर भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी मम्मी इसलिए मुझसे प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान थी और उन्हें लगता था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, उनके साथ रहूंगा क्योंकि उन्हें मेरी ईमानदारी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ऐसी उनमें बातचीत चली रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को मुश्किल वक्त में मतलब डट के मुकाबला करने को जो है कहते हैं और स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे जो किंग होता है वो तेलियो का वेट कर रहा होता है उसकी पड़ोसी के घर पे क्योंकि तेलियो वहीं रह रही होती है। तो फिर किंग कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। तो तेलियो कहती है क्योंकि मेरे पास अभी एक ही यूनिफॉर्म है और वो गीली थी इसलिए मुझे लेट हो गया। तो जो किंग है वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। तो तेलियो कहती है कि अभी तो फ़िलहाल जो भी है वो आंट हाउ ने मुझे दे दिया है, लेकिन मेरे पास बुक्स नहीं है क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें जो है मेरी बुक्स जो है वो ख़राब हो गई हैं, तो अभी मुझे बुक्स की ज़रूरत है। तो जो किंग कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है कि मैं बुक्स ले सकूं, पर मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी अरेंज कर दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। फिर दिखाया जाता है कि किंग जो है वो एक चार्ट पेपर पे लिख के कि अगर मतलब कोई भी अगर हेल्प करना चाहता है तो वो तेलियो की मदद कर सकता है। वो जो है नोटिस बोर्ड पे वो चार्ट चिपका देता है। उसके बाद जो है तेलियो जो है क्लास में एंटर करती है, लेकिन उसकी जो टक्कर है वो टेंटन से हो जाती है क्योंकि टेंटन जो है वो क्लास से बाहर निकल रहा होता है। तो तेलियो क्लास में जाके देखती है कि उसके डेस्क पे जो है वो बुक्स का सेट रखा हुआ है। तो वो इमेजिन करती है कि टेंटन ने रखा होगा और फिर वो जब अपने फ्रेंड्स मतलब ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो बात वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि देखा मैंने कहा था ना कि टेंटन जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, मतलब वो क्या मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बुरा नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे थे। लेकिन फिर उसके दोस्त कहते हैं कि फिर उसने वो लेटर वाली हरकत क्यों की थी। तो जो तेलियो है वो कहती है कि वो बात अलग है और ये बात अलग है, तो इसको छोड़ते हैं। तो तेलियो की फ्रेंड कहती है कि हो सकता है कि जो किंग ने नोटिस लगाया है उससे किसी बच्चे ने पढ़कर जो है तुम्हें बुक दी होगी। तो तेलियो कहती है कि अभी तक तो मैं यही मान के चलूंगी कि मुझे टेंटेन ने बुक दी है क्योंकि क्लास में और कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो तेलियो है वो स्कूल के ग्रीन हाउस में है और पौधों को जो है वो पानी दे रही है। तभी जो है वो पानी जो है वो टेंटन के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो वहीं साइड में सो रहा होता है। तो वो उसे देख के कहती है सॉरी सॉरी। उसके बाद जब देखती है कि वो टेंटन है तो कहती है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम्हें दूसरों के लेटर्स को ऐसे पब्लिक में पब्लिश नहीं करना चाहिए था। इससे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट होती है, तुम्हें नहीं पता, उसके लिए तो छोटी पनिशमेंट है, तुम्हें तो और ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी टेंटन वहाँ से जा रहा होता है तो तेलियो कहती है रुको और बुक देने के लिए थैंक यू बोलती है। तो ये बात सुन के जो है टेंटन स्माइल करता है और कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें बुक देने का वैसे। तो तेलियो कहती है क्यों। तो कहता है मैंने ऑब्जर्व किया है तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बुक का सिर्फ 26% ही समझ पाते हैं, तो तुम्हें बुक देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो तेलियो कहती है सच में। तो टेंटन कहता है क्या सच में। तो तेलियो कहती है कि 26% मैं बुक का समझती हूँ। तो टेंटन कहता है हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें नहीं पता। तो कहती है हाँ तो इसका मतलब सच में मैं 26% बुक का समझ लेती हूँ। तो टेंटन उसे इतना खुश देख कर कहता है सच में तुम्हें 26% से ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो कहती है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था ना कि मैं 26% समझ सकती हूँ। तो ये बोल के टेंटन वहाँ से जा ही रहा होता है तो तेलियो से बाय करती है। तो टेंटन जा ही रहा होता है, फिर वो जाते जाते रुक के पूछता है तेलियो से कि तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो तेलियो कहती है वो तो ब्लास्ट में गिर गया ना, टूट गया। तो फिर टेंटन कहता है कि तुम कहाँ रह रही हो अभी। तो जो तेलियो है वो अपने चारों तरफ देखे कहती है अभी तो मैं यहीं हूँ। तो टेंटन कहता है अच्छा ठीक है दोबारा पूछता हूँ कि तुम रात को कहाँ रुकती हो या सोती हो। तो जो तेलियो वो कहती है आंट हाउ के घर में। तो टेंटन उसे देख रहा होता है कि वो अब बताएगी। फिर वो कहती है अच्छा तुम्हें मुझसे मिलने आना है, तो तुम ना एक काम करना है स्कूल के पीछे से निकलना। उसे पूरा रास्ता बताती है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है तुम आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और फिर पौधों को पानी देने लगती है और टेंटन वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद तेलियो का सीन दिखाया जाता है कि वो आंट हाओ के घर में है और आराम से बैठ के खाना खा रही है कि तभी कोई आता है और उसके फादर को आवाज़ मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो उसके पापा को लगता है, तेलियो के पापा को, कि रिपोर्टर्स आए हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन फिर वो बहुत आवाज़ मारता है तो वो चले जाते हैं और वो बाहर जाके अपने दोस्त को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं बॉम्ब, जिसकी वजह से तेलियो और उसकी जो आंट हाओ है वो टेबल के नीचे छुपते हैं। उन्हें लगता है कि बॉम्ब, सच में बॉम्ब है। लेकिन फिर वो देखती है कि जो उसके पापा हैं और उसके दोस्त हैं वो आपस में जो है गले मिल रहे हैं और उन्होंने उन्हें गोद में उठा रखा है। फिर पता चलता है कि वो जो तेलियो के फादर के दोस्त हैं बॉम्ब, वो उन्हें ले जाने आए हैं अपने घर पे, क्योंकि उन्होंने जो है टीवी पे न्यूज़ देख ली थी कि जो है तेलियो के फादर का जो घर है वो नहीं रहा, वो टूट गया। तो वो उन दोनों को अपने घर ले जाने आते हैं। जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तो तेलियो कहती है, अरे मैं तो भूल गई थी कि टेंटेन मुझसे मिलने आने वाला है, मैंने उसे एड्रेस बताया था। और वो सपना देखने लगती है कि उसके जाने के बाद जो है टेंटेन दौड़ते हुए आया है और कहता है कि तेलियो क्या तुम मेरे लिए नहीं रुक सकती थी। पर होता इसका उल्टा है। टेंटेन नहीं आता बल्कि किंग आता है और वो आंट हाउ से पूछता है कि तेलियो कहाँ है, और वो बताती है कि वो चली गई। तो बहुत ही क्यूट सा मुंह बनाकर वहाँ वेट कर रहा होता है उसका। वो बताते हैं कि वो फॉरेन से आए हैं और अब वो यहीं सेटल हो जाएंगे और उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तब तेलियो के फादर कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो वो मतलब जग जैसी है, मोटी सी, और उसके पैर छोटे छोटे से, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारा बेटा हैंडसम है। तो जो है जो बॉम्ब है अंकल, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम होगा और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो अपने बेटे की तारीफ़ करने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भी जो है, तेलियो को बोलते हैं कि बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, लगता है अपनी माँ पे गई है। ऐसी वो लोग बातें करते करते जो है वो अंकल बॉम्ब के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके तेलियो जो है वो उनका घर देखती है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो एक्साइटेड होती है कि मैं यहाँ रहूँगी। तो वो पूरा घर घूमने लगती है। फिर वो घूमते घूमते जो है वो एक बैल्कनी में जाती है और वहाँ देखती है कि बिल्ली जो है वो जीने पे है और उसको म्याऊं म्याऊं करती है। फिर वो कहती है कि तुम देखी देखी सी लग रही हो, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मिली हूँ, पर मैंने ना तुम्हारी जैसी एक बिल्ली थी मेरे पास भी, वो भी बहुत क्यूट थी, उसका नाम मिमी था। तो वो उससे बात कर रही होती है कि पीछे से जो है वो टेंटन आता है। टेंटन तेलियो को देखता है कि वो बिल्ली से बात कर रही है, तो वो पीछे से उससे पूछता है क्या तुम अभी भी बिल्ली से ही बात कर रही हो। तो तेलियो जो है वो कहती है हाँ और खुश होती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है अचानक से और टेंटन को देख के डर जाती है, डर के पीछे गिरने वाली होती है। टेंटन उसे पकड़ लेता है। फिर वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। बाकी की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।